नमस्कार। मैं राकेश वर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार एसएन गुरुकुल पर। बिहार में एक बार पुनः शिक्षक महकमे में हड़कंप सा मच गया है। यह हड़कंप माननीय पटना हाईकोर्ट के एक सामान्य से निर्देश के बाद मचा है। पूरे बिहार भर के सैकड़ों शिक्षकों के नौकरी पर अब तलवार लटकते हुए नजर आ रहा है। उनकी नौकरी खतरे में जाती हुई नजर आ रही है और शिक्षा विभाग ने एक टाइमलाइन भी घोषित कर दिया है। 25 मार्च 2025 महज 2-3 दिन ही शेष बचे हैं, उल्टा गिनती शुरू हो चुका है। 25 मार्च 2025 का दिन इन शिक्षकों के लिए काला दिन, काला दिवस के रूप में रहेगा, क्योंकि उस दिन के बाद इनके जीवन का काला अध्याय शुरू हो जाएगा। इनके जीवन में अंधकार सा छा जाएगा, क्योंकि इनके बीवी बच्चे के भरण पोषण के लिए, इनके बूढ़े माँ बाप के भरण पोषण के लिए इनके पास कोई रोजी रोटी का प्रबंध नहीं रहेगा। आखिर क्यों इन शिक्षकों का नौकरी चली जाएगी? और वर्षों से लड़ाई लड़ रहे हैं अपने नौकरी की सुरक्षा के लिए, लेकिन कोई इनका सुध लेने वाला नहीं है, कोई इनका सुनने वाला नहीं है। हर जगह से इन्हें ठोकरें ही खाने पड़ रही है। ये वैसे शिक्षक हैं जिनकी नियुक्ति बिना रिक्ति के हुआ था। जब कोई रिक्ति ही नहीं था तब इनकी नियुक्ति कर दी गई थी और इनकी नियुक्ति जिला अपीलीय प्राधिकार के द्वारा हुआ था। जिला अपीलीय प्राधिकार के द्वारा बिना रिक्ति के ही इनकी नियुक्ति कर दी गई। उसके बाद जब यह मामला राज्य अपीलीय प्राधिकार के पास गया तो इनकी नौकरी समाप्त करने का उसने फैसला सुना दिया। उस राज्य अपीलीय प्राधिकार के फैसले को चैलेंज करने के लिए सैकड़ों शिक्षकों में से लगभग 3 दर्जन शिक्षकों ने माननीय पटना हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया। पटना हाईकोर्ट ने उन सभी को राज्य अपीलीय प्राधिकार में जाने का निर्देश दिया। राज्य अपीलीय प्राधिकार में जब गए तो राज्य अपीलीय प्राधिकार अपने पिछले के फैसले पर ही अडिग रहा और नौकरी समाप्त करने का इनका आदेश निर्गत कर दिया। राज्य अपीलीय प्राधिकार के इस निर्देश के अनुरूप शिक्षा विभाग ने सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी जहां पे जिला अपीलीय प्राधिकार के माध्यम से इस प्रकार के शिक्षक बहाल हुए हैं, उनकी नौकरी 25 मार्च 2025 को समाप्त करने का आदेश दे दिया है। ये आखिर गलती किसकी है इसमें? ये जो जिला अपीलीय प्राधिकार के द्वारा 250 से भी अत्यधिक शिक्षकों की भर्ती हुई है या उससे अत्यधिक पूरे राज्य भर की यदि बात करें तो आखिर ये जो भी शिक्षक जिला अपीलीय प्राधिकार के माध्यम से शिक्षक बने बिना रिक्ति के ही, तो ये ऐसा तो नहीं है कि जिला अपीलीय प्राधिकार के पास गए कि हमारे पास जॉब नहीं है, हमको शिक्षक बना लो, हम पढ़ा लेंगे। ऐसा तो है नहीं। इनको आमंत्रित किया होगा, इनको आमंत्रित किया गया होगा ना शिक्षक बनने के लिए, तभी तो ये शिक्षक बने। जिला अपीलीय प्राधिकार ने उस समय इन्हें शिक्षक क्यों बना दिया? अब इतने दिनों तक ये कार्य किए शिक्षक के तौर पर, जब तक ये कार्य किए तब तक इन्हें वेतन मिलता रहा। अब आदेश निर्गत हो रहा है कि इनकी नौकरी भी ले लो और जितना पैसा दिए हो वो भी पैसा तुम वसूल कर लो। भला ये कहां से एक मुश्त उतना पैसा दे पाएंगे? कहां से दे पाएंगे? ये जब प्रत्येक माह इनको जो सैलरी मिल रही थी, क्या वो पैसा सभी इनके पास होगा? बहुत ऐसे होंगे जो भूमिहीन होंगे। भूमिहीन होने की वजह से ये जमीन बेच करके भी पैसा नहीं दे सकते हैं, ये बेरोजगार हो जाएंगे। जब इनके पास रोजगार नहीं रहेगा तो फिर कैसे वो पैसा रिटर्न करेंगे सरकार को शिक्षक के रूप में जो इन्होंने सरकार से पाया है? तो उसलिए अब सरकार क्या करेगी इनसे वसूल करने के लिए? जब इनके पास जमीन भी नहीं है कि बेच के दे सकते हैं, ये बेरोजगार हो चुके हैं कि आगे कुछ दिन का समय लेकर के और ये कमा करके भर सकते हैं, अन्य कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं है इनके पास। जब यहां से नौकरी उनकी समाप्त कर दी जाएगी तो फिर उनकी जदोजहद रहेगी कि कहां अब रोजी रोटी का तलाश किया जाए, ताकि कम से कम जो शेष जीवन है उसको ढंग से जी लिया जाए, 3 वक्त का रोटी मिल जाए, बीवी बच्चों के लिए कपड़ा खाना मिल जाए, बूढ़े माँ बाप के लिए दवा वगैरह का प्रबंध हो जाए, टूटे फूटे मकान की मरम्मती हो जाए, उसी में रह ले, कैसे गुजार लें, ये जदोजहद रहेगी।
अब एक और तनाव कि जितना दिनों तक सैलरी के रूप में पैसा पाए हो, उसे अब सरकार को लौटाओ। जो बेचारा 1 रुपया का कहीं देनदारी नहीं आज तक वहन कर पाया है, वो एकमुश्त लाखों रुपए का देनदारी कहां से वहन कर पाएगा, सहन कर पाएगा? तो मानसिक प्रेशर अलग रहेगा, मानसिक तनाव अलग रहेगा, मानसिक दबाव अलग रहेगा और परिवार को चलाने का बोझ तले अलग दबा हुआ महसूस करेगा। नौकरी जाने का मन मस्तिष्क पर उसका गहरा प्रभाव रहेगा। इतनी पीड़ा में ये जो शिक्षक शिक्षिकाएं जिनको जिला अपीलीय प्राधिकार के द्वारा बिना रिक्ति के ही नियुक्ति कर दी गई, तो इतने पीड़ा में वो रहेंगे। सरकार विभाग को इन सारे पहलुओं पर गंभीरता से ध्यान देने की आवश्यकता है कि कोई भी कदम उठाने से पूर्व उन्हें पूर्व नियोजित एक ब्लूप्रिंट तैयार करने की आवश्यकता है कि आखिर इसका दुष्परिणाम क्या होगा, इसका आगे चल करके भविष्य में क्या परिणाम होने वाला है। ये जो अधिकारी प्राधिकारी हैं खासतौर पर बिहार के, और वो भी शिक्षा विभाग से जुड़े हुए शिक्षकों के नियुक्ति के संदर्भ में जो कार्य करते हैं, वे सब इतने असफल, अक्षम हैं, जिसका कोई शब्दों में बयां करना भी जो है वो मुश्किल हो रहा है। अब कुछ भी वे जो योजना तैयार कर रहे हैं भविष्य में, वो सारे के सारे योजना जो है असफल साबित हो रहे हैं। बेचारे अब कहां जाएंगे, कैसे सरकार को पैसा वापस करेंगे, कैसे अपना घर परिवार चलाएंगे? सोचने वाली बात है। वो तो हाईकोर्ट का हो या अपीलीय प्राधिकार का हो, विभाग का हो, सरकार का हो, बस लेटर निकाल देना है, सिग्नेचर कर देना है, भाड़ में जाए दुनिया। लेकिन उसका उस पे प्रभाव क्या पड़ रहा है अगला पर, कोई सोचने वाला समझने वाला नहीं है। नीतीश कुमार को इन सारी मामलों पर ध्यान देना चाहिए। सुशासन बाबू हैं, मुख्यमंत्री हैं, मुखिया हैं, करोड़ों दिलों के धड़कन हैं, चहेते हैं, और उनके आम जनता इस प्रकार से ब्यूरोक्रेट्स के असफलता, असमर्थता का दुष्परिणाम जो है झेल रहे हैं, इतनी पीड़ा सहन कर रहे हैं। आखिर क्यों? सरकार किस लिए बैठी है वहां पे? यही तो कि आम जनता जनार्दन और जो अधिकारी प्राधिकारी हैं उनके बीच तालमेल बैठाने के लिए ही तो ये जनप्रतिनिधि नेता सरकार बैठे हैं। लेकिन कुछ नहीं, बिहार ब्यूरोक्रेट्स से चल रहा है। अधिकारीगण जो बोल दिए वो लकीर हो गया, सरकार प्रतिनिधि कुछ नहीं कर सकती है। तो ऐसे में यहाँ की जनता पीस रही है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी साथियों का हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, बने रहने के लिए, प्यार देने के लिए, भरोसा बनाए रखने के लिए।